Good morning class, how are you all? I hope all are good and safe. So now, as you know, we are going to again start the chapter first, the French Revolution. This is a for revision only. Okay, ये चैप्टर जो हम रिवीजन के लिए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म में जो है आपका चैप्टर यही आने वाला है, इसी से ही हमें डिस्कस करना है. सो आई थिंक ये जो चैप्टर हमने ऑलरेडी बता चुका है, फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो यू नो कि द फ्रेंच रिवोल्यूशन या आप क्लास 9 की स्टडी करेंगे तो एसएस में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में क्या बताया गया था, किस तरीके से डिस्कस हुई थी. तो जैसे एक फ्रांस की कहानी है कि रिवोल्यूशन के थे, क्रांति की क्या हुआ था, क्रांति के बारे में बताया थी. तो यहाँ पर हमने एक बताया था कि 14 जुलाई ये टाइम था एक 1789 का, कि लोगों को ये कहाँ की कहानी है, हम बता रहे हैं कि सिटी ऑफ पेरिस की बता रहे हैं. तो अब जैसे हम बात करें कि फ्रांस कहाँ का, तो ये यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसी के अंदर एक फ्रांस आता है. उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले भी बताया था, उसको आप देखिएगा वीडियोस वगैरह को, और कुछ एक्सप्लेन भी किया था. तो इसमें हम बताया गया था कि उन लोगों को कुछ पता चलता है कि हाँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि राजा अपनी आर्मी को भेजेंगे और भेजने के बाद सब लोगों को मार देंगे. तो इसमें एकदम लोग जो थे अचानक से डरने लगे, और डरने के बाद उन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करना शुरू कर दी. मतलब उन्होंने भी अपनी हिफाजत करना शुरू कर दी, और उन लोगों ने भी जो गवर्नमेंट के होर्डिंग एरियाज थे जहाँ पर वो लोग सारे सामान इकट्ठा किया करते थे, उन सबको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, और एमिनेशन कहते हैं हथियारों को, उन सबको लूटना शुरू कर दिया. ये कहानी इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में बताया था. तो यही चीज़ थी कि ये कैसी घटना थी, क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं. तो एकदम हर जगह लड़ाई झगड़े, राइट्स के दंगों को फैलना शुरू हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या. तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है इस पैराग्राफ में बस ये बता दिया था कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन ये हुआ क्यों था, इसका रीज़न जो है वो आगे वाले चैप्टर में पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाएगा. तो और देख लेते हैं हम इसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 में हुआ क्या था. तो इस चैप्टर से हमें रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं कि क्या हुआ था. तो दंगे फैलने लगे पेरिस के अंदर, बहुत सारी घटनाएं हुई, किसी को फांसी चढ़ाया जा रहा है. मतलब ये क्या हो रहा है, तो ये हुआ क्यों, इसके बारे में देखते हैं. अब एक टाइम आता है कि एक ऐसा टाइम आया था कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. ये अब हम देखेंगे स्टार्टिंग क्या हुई थी, ठीक है ना. अब थोड़ा सा इसका क्या करें, बैक में जाएंगे, क्या करेंगे इसका बैक में जाएंगे. तो जब ये टाइम था एक 1774 का टाइम, ठीक है. तो ये टाइम ऐसा था कि इसमें क्या हुआ था इस वाले टाइम को, क्योंकि ये 1789 की कहानी है, इससे हम बैक में आते हैं 1774 में. तो लुईस 16 थे, कौन थे, लुईस 16. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ये लुईस 16 थे, कौन थे इनके बारे में, तो ये ठीक है. तो इनको हम देखेंगे कि ये बूर्बो फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनके ये जब सिंहासन में बैठे, तो फ्रांस के सिंहासन में बैठे, तो जब इन्होंने सिंहासन में बैठे तो उन्होंने देखा कि फ्रांस की जो खजाना वगैरह कुछ नहीं है. तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, जब टैक्स की इससे इनकम होगी तो राजा की इनकम होगी. राजा की इनकम क्या होती है, टैक्स से इनकम होती है. जैसे आज की हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की इनकम कैसे होती है, गवर्नमेंट की इनकम होती है टैक्सेस से, और गवर्नमेंट उसी तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है कुछ लोगों से, और गरीब लोगों की और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको कवर अप करती रहती है. यही चीज़ होती थी, राजा भी यही करते थे. जो पीसेंट से और भी लोग बिजनेस करते थे, सारे ट्रेड चलते थे, उन लोगों से वो टैक्स लिया करते थे, अपनी इनकम जनरेट करती थी, और वो अपने प्रजा के लिए और सब वो काम करती रहती. यही टाइम था कि फ्रांस में जब लुईस 16 जब सिंहासन में बैठे, तो उन्होंने देखा कि फ्रांस में कुछ खजाना ही नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है. तो इस तरीके से इन्होंने क्या करना शुरू करा. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से ऑलरेडी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है. इन्होंने क्या करा, इन्होंने सिंपल सा क्या करना शुरू किया, इन्होंने टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए. क्या करना शुरू कर दिए, टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिए. टैक्सेस बढ़ाए तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी. तो क्या क्या लिवरे बोलते थे, करेंसी को बढ़ाया था लिवरे, उसके बारे में भी देखिएगा. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे लुईस 16 ने किस तरीके से क्या करना चाहा. पहले तो इन्होंने भी जीत हासिल की, अमेरिका की 3 कॉलोनीज को भी जीता था, और जीतने के बाद जब ये बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, तो फ्रांस जो था कर्जे में डूबा हुआ था. कर्जे में डूबा हुआ था, तो इसका मतलब क्या था, अब राजा जब सिंहासन में बैठे हैं तो सारे काम उन्हीं को ही तो करना है. जो फ्रांस में कर्जा है, इस सब चीज़ों को वही फ्री अप करेंगे. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में. ओके, सो इस चैप्टर को आपको रीड करना है वेरी केयरफुली, और इसको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है. ओके, सो इट्स एनफ फॉर माय सेल्फ, थैंक यू वेरी मच. इसके बारे में हम देखते हैं और आगे क्या हुआ कि फ्रांस से सबसे मेन चीज क्या करेगा, 3 स्टेट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट स्टेट, ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड, इन स्टेटों में इसको डिवाइड किया गया. ई स्टेट के अंदर इसका मतलब क्या था, फर्स्ट के अंदर अगर हम देखा जाए तो इसमें किलर्जी आते थे,
ठीक है। और सेकंड स्टेट के अंदर, इसके अंदर आते थे नोबिलिटी। अब थर्ड वाले के अंदर कौन आते थे? थर्ड वाले के अंदर हम देखेंगे जितने भी बिजनेसमैन होते थे, बिग बिजनेसमैन, ठीक है ना, पीसेंट्स, और इसमें जितने भी काम करने वाले होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वकील हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में पीसेंट्स है, लॉयर्स है, ऑफिशियल्स है, ठीक है ना। तो ये सब इसी का अंदर ऑफिशियल्स आ गए, जितने भी काम करने वाले बिजनेस में। लाइक थर्ड जो स्टेट था, ये इस 3 स्टेटों में थर्ड वाले जो थे, इसमें सब पीसेंट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, और ये सब लोग इस कैटेगरी के अंदर आते थे। इस सोसाइटी में फाइनेंस को डिवाइड किया गया था। इसका मतलब क्या था? फर्स्ट स्टेट वाले ये लोग क्या करते थे, बस कुछ नहीं करना है, अपने जितनी भी इनकम ही समझते थे कि हमें बस जितना भी टैक्सेस वगैरह कलेक्शन करना है, सारा कार्य चर्च को जाएगा। नोबिलिटी, ये भी रॉयल टाइप के लोग होते थे, इनसे भी कोई मतलब नहीं। इन लोगों का भी मसला होता था, इनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और ये इसी से ही अपनी लाइफ को सर्वाइव करते, टैक्स लगाना, ये सब कार्य काम इनके ही होते थे। थर्ड स्टेट वाले जो होते थे, इनको क्या करना पड़ता था? इनको वे करना पड़ता था पे टैक्सेस। इनको टैक्स पे करना पड़ते थे, ये टैक्स पेयर थे। इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया, राजा की इनकम पे होती है टैक्सेस, और ये टैक्सेस कौन देंगे? थर्ड स्टेट। तो सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर हो गया? थर्ड स्टेट वालों के ऊपर। तो आप जितनी भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे, वो थर्ड स्टेट वालों को करना पड़ेंगे। तो फ्रांस के अंदर सबसे पहले क्या किया गया? जो पूरी सोसाइटी थी, सोसाइटी को डिवाइड करके 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और टैक्स पेयर कौन थे? थर्ड स्टेट वाले। उसको ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो नाउ लेट्स इट इज एंडिंग एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन मोर।